दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है भगत जी प्रोडक्शन में। दोस्तों आपके लिए एक राहत भरी एक न्यूज़ लेके आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ ली हुई, सुन ली हुई। अब ज़्यादातर धीमे धीमे करके न्यूज़ चैनल वाले भी अपने चैनलों पर चढ़ाने लगे हैं। जो अभी तक 3 से 4 दिन तक उनके पास ये न्यूज़ नहीं थी, तो वो अपने चैनलों पर नहीं दिखा रहे थे। लेकिन अब हम 2 से 3 दिन तक लगातार देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई जो खबर सोशल मीडिया पे आ रही है, न्यूज़पेपर में जो आई है, जो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़, वहाँ से वहाँ के जो जज हैं, खंडपीठ है, गुरविंदर और दीपेंद्र वहाँ के जो जज हैं और उन्होंने ये फैसला सुनाया है जो कि संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में है। उसको लेकर बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज़ चैनल वाले हैं जो उनकी बुराइयों पर फिर दोबारा से उतर आए। उनको ये जो संत रामपाल जी महाराज को राहत की सांस हाई कोर्ट से एक न्याय प्रणाली के माध्यम से मिली है, वो उसको हजम नहीं हो रही है। वो फिर भी उन पर मनगढ़ंत कहानियाँ फिर लेके आ रहे जो आज से 10 साल पहले उन्होंने न्यूज के माध्यम से लोगों को बलगलाने की कोशिश की थी। लेकिन इतने समय तक बराबर केस चले, ट्रायल चले, उनमें से कई केसों में बाजियत बरी हुए। संत रामपाल जी महाराज पर एक केस लगाया जिसमें एक हत्या का बताया जाता है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में उनको निमोनिया से उनकी हत्या बताई थी। उन महिला के पति, उनकी सासों ने अवैध जो पक्ष था उसके पक्ष के भी वो बिल्कुल वो रहे हैं, क्योंकि वो इस केस के खिलाफ थे। वो संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में थे, फिर भी ज़बरदस्ती करके उन पर ट्रायल चला। उनको उसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें उन्होंने 10 साल 7 महीने और 27 दिन जेल के अंदर रहे और 2017 से लेकर 2025 तक उनका जीवन संघर्ष में रहा। आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति जेल में 10 साल तक संघर्ष करता है तो उसके परिवार के बच्चों से पूछिए। वो एक संत हैं, वो समाज सुधार करने के लिए आए, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आए। उनके हजारों करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं। उनसे पूछिए उनके दिल पर क्या गुजरा। लेकिन जब राहत की सांस मिली उनके परिवारजनों को, उनके अनुयायियों को, तो आज अन्य जो मीडिया वाले हैं क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये फैसला कोर्ट का है। कोर्ट ने ही तारीखें चलाई थी, कोर्ट ने ही ट्रायल चलाया था, कोर्ट ने ही सजा दी थी और कोर्ट ने ही उनको आज उनकी सजा को निलंबित कर दिया। रही इस घटना के पीछे क्या काट रहा, क्यों निलंबित किया, इसके बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं उन संविधान के अंदर, उसके तहत ही, उन संविधान प्रणाली के तहत ही, संविधान के अनुसार ही उनकी सजा को निलंबित किया गया। उम्र उनकी 74 वर्ष है और 10 साल 7 महीने 27 दिन वो जेल में है। यानी कि जिन केसों की अगर सजा बोली जाए उससे भी अधिक समय से जेल के अंदर बंद है, तो क्यों ना उनके केसों को निलंबित किया जाए। किया गया। और कुछ केस उन पर लगाए गए थे, वो गलत लगाए थे, उनमें भी उनको बाजियत बरी हो गई। उनके सारे केस जहाँ तक हैं वो बाजियत बरी हो चुके हैं। अब कुछ शर्तें हैं कोर्ट की, उस शर्तों को मानने के बाद वो जल्द ही अपने परिवार और अपने भक्तजनों के सामने फिर हो सकते हैं। लेकिन जो लोग उनके खिलाफ आज बोलने का फिर दोबारा से कोशिश कर रहे हैं और उनको फिर अपनी मुँह खानी पड़ेगी, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है। सच की हमेशा जीत होती है, समय जरूर लगता है, और जो झूठ होता है उसको हारना पड़ता है। लेकिन इस संघर्ष के पीछे, इस जीत के पीछे 10 साल की संघर्ष है। कितना बड़ा संघर्ष किया, अपने परिवार को छोड़कर, इतना बड़ा परिवार था उनका, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और जेल के अंदर इतने सालों तक रहे। उसका कोई नहीं, वो भी निर्दोष संत जिन्होंने समाज में एक सभ्य समाज बनाने का बीड़ा उठाया। उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जो कि वहाँ पर कोर्ट का अवमानना केस था, या वहाँ फोर्स बुलाया गया, अपने बचाव के लिए बहुत सारी मांगें की गई। वो सारा मैटर 2014 में चला था। अब दोबारा उसको ना दोहराया जाए। फिलहाल क्या, संत रामपाल जी महाराज को राहत मिली है और जल्द ही वो अपने घर वापस आ सकेंगे। ये थी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई खबर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन लोगों के पास संत रामपाल से महाराज से जुड़ी हुई जो खबर है नहीं पहुंच पा रही है,
इस चैनल के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए, कोर्ट के माध्यम से आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।